कार का इंजन सच में इंजीनियरिंग का एक कमाल है ना? पर कभी सोचा है कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो इसे इतनी जबरदस्त पावर देता है? आज हम इंजन के बिल्कुल दिल में झांकेंगे और उन 3 सबसे जरूरी पार्ट्स की कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोचना ही कितना कमाल का लगता है ना। बस एक छोटा सा धमाका और पूरी की पूरी कार चलने लगती है। कैसे? खैर, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये है स्मार्ट इंजीनियरिंग का खेल। और इस पूरे रहस्य का जो जवाब है ना, वो इंजन के बस 3 खास हिस्सों में ही छुपा हुआ है। तो इस पूरी कहानी का जो पहला हीरो है वो है पिस्टन। जरा सोचिए, ये वो पहला फाइटर है जो कंबशन यानी उस धमाके की सारी ताकत को सीधे सीधे झेलता है। तो पिस्टन का काम क्या है? देखिए, जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलता है तो एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका पिस्टन को पूरी ताकत से नीचे की तरफ धकेलता है और बस यही वो पहला पुश है, वो पहला धक्का है जो कार को चलाने के लिए एनर्जी बनाता है। लेकिन पिस्टन ये सारा काम अकेले नहीं कर सकता। वो इस एनर्जी को पकड़ता है और आगे पास कर देता है, बिल्कुल एक रिले रेस के रनर की तरह जो बैटन आगे बढ़ाता है। और ये बैटन किसके हाथ में जाता है? ये जाता है कनेक्टिंग रॉड के पास, जो हमारी कहानी का अगला हिस्सा है। अच्छा, अब बात करते हैं पिस्टन के छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी साथियों की, पिस्टन रिंग्स की। ये भले ही देखने में छोटे हों, पर इनके बिना पिस्टन का सारा काम, सारी मेहनत बेकार है। सच कहूं तो ये इस पूरे सिस्टम के असली अनसंग हीरोज हैं। ये जो छोटी छोटी रिंग्स होती है ना, ये 3 बहुत बड़े काम करती हैं। सबसे पहला, ये धमाके की ताकत को लीक होने से रोकती हैं, मतलब पूरी पावर सील करके रखती हैं। दूसरा, ये इंजन ऑयल को कंबशन चेंबर में, मतलब जहां फ्यूल जलता है, वहां जाने से रोकती हैं। और तीसरा, ये पिस्टन में पैदा होने वाली गर्मी को सिलेंडर की दीवारों तक पहुंचाकर उसे ठंडा रखने में मदद करती हैं। सोचिए, इन 3 कामों के बिना तो इंजन ठीक से चल ही नहीं पाएगा। चलिए, अब मिलते हैं हमारी इस तिकड़ी के तीसरे मेंबर से, कनेक्टिंग रॉड। इसको आप इस सिस्टम का ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। इसका काम है एक तरह के मोशन को दूसरी तरह के मोशन में बदलना। अब देखिए, पिस्टन तो बस ऊपर नीचे ही जा सकता है ना? लेकिन गाड़ी के पहियों को तो गोल गोल घूमना है। तो ये कैसे होगा? बस यहीं पर कनेक्टिंग रॉड का असली मैजिक शुरू होता है। ये पिस्टन के सीधे ऊपर नीचे वाले मोशन को एक पावरफुल रोटेशन में, मतलब घुमाव में बदल देती है। और इसकी बनावट देखिए कितनी सिंपल और असरदार है। इसका जो छोटा वाला सिरा है वो पिस्टन से जुड़ता है, जो सीधा धक्का झेलता है। और जो बड़ा वाला सिरा है वो क्रैंकशाफ्ट से जुड़कर उस सीधे धक्के को गोल गोल घुमाने लगता है। सिंपल पर जीनियस। अब ये तीनों पार्ट्स मिलकर काम तो करते हैं और होते भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं चलते। टाइम के साथ इनको भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि इंजन की ओवरहॉलिंग में क्या होता है। तो ओवरहॉलिंग का सीधा सा मतलब है इंजन को एक तरह से रीसेट करना। ये काफी बारीकी वाला काम है, जिसमें इंजन के अंदर के सारे पार्ट्स को खोलकर, चेक करके और जरूरत पड़ने पर बदलकर उसे वापस एकदम नया जैसा बनाया जाता है, ताकि वो फिर से अपनी पूरी पावर पर काम कर सके। और हाँ, पिस्टन को ओवरहॉल करना कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही प्रिसिजन वाला काम है। पिस्टन को बाहर निकालने से लेकर उसकी सतह को चेक करने, रिंग ग्रूव्स को साफ करने और फिर सब कुछ सही से नाप तौल कर वापस लगाने तक हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। जरा सी भी चूक हुई और इंजन की परफॉर्मेंस पे सीधा असर पड़ेगा। और ये काम आप घर के पाने पेचकस से नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे पिस्टन रिंग कंप्रेसर, जिससे रिंग्स को आसानी से फिट किया जा सके, या फिर टॉर्क रिंच, जो ये पक्का करता है कि हर नट बोल्ट बिल्कुल सही कसावट के साथ टाइट हो। चलिए, तो अब तक जो समझा उसका एक फटाफट रिकैप करते हैं। पहला सवाल, पिस्टन का मेन काम क्या है? बिल्कुल सही, ये गैस के प्रेशर को मैकेनिकल फोर्स में बदलता है। अगला सवाल, उन छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की रिंग्स का क्या जॉब है? शानदार, वो गैस को सील करती हैं और ऑयल को कंट्रोल करती हैं। और आखिरी सवाल इस तिकड़ी के बारे में, कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? बिल्कुल, ये पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ती है। और सिर्फ जोड़ती ही नहीं, बल्कि पिस्टन के अप डाउन मोशन को रोटेशनल मोशन में बदल देती है। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। जब रिंग्स को फिट किया जाता है तो उनके जो गैप्स होते हैं, मतलब जहां रिंग्स का सिरा खुला होता है, उन्हें कभी भी एक लाइन में नहीं रखते।
क्यों? क्योंकि अगर वो एक लाइन में आ गए तो वहां से गैस लीक होने का रास्ता बन जाएगा और इंजन की पावर कम हो जाएगी। देखिए, बस इतनी छोटी सी डिटेल एक अच्छे इंजन और एक खराब इंजन में फर्क ला सकती है। और आखिर में ये सवाल दिमाग में आता है कि मेटल के ये 3 साधारण से दिखने वाले हिस्से आखिर कैसे लाखों किलोमीटर तक बिना थके इतनी ज्यादा गर्मी और प्रेशर में लगातार काम करते रहते हैं। सच में ये इंजीनियरिंग और साइंस का एक असली चमत्कार है।